एवरीवन, आई एम सुमित एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पावर पॉइंट। आज की वीडियो है हम कंप्लीटली पावर पॉइंट को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम एक एक ऑप्शंस को डिटेल में कवर करने वाले हैं। एंड इस वीडियो से आप पावर पॉइंट में एक्सपर्ट बनने वाले हैं। इस वीडियो में हमने सभी ऑप्शंस को, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस रहेंगे जिनके मदद से हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, हम उन सभी ऑप्शंस को कवर करते हैं। तो चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ एंड स्टार्ट करते हैं पावर पॉइंट के कोर्स। अभी हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले हमें पावर पॉइंट को ओपन करना है। पावर पॉइंट ओपन करने के लिए हमें कंप्यूटर में विंडो की के साथ, जो हमारी कंप्यूटर में विंडो की होती है उसके साथ हमें आर प्रेस करना है। एंड विंडो की के साथ जैसे ही हम आर प्रेस करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे रन कमांड ओपन होकर आ जाएगा। एंड जैसे ही आपके पास यहाँ पे रन कमांड ओपन होकर आएगा, रन कमांड किसी भी सॉफ्टवेयर में हमें डायरेक्ट रन करा देता है, डायरेक्ट हमें वहाँ पे पहुँचा देता है। तो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन में जब हम विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे तो हमारे पास रन कमांड ओपन होकर आने वाला है। एंड इस रन कमांड में हमें टाइप करना है सिंपल। इस रन कमांड में हमें टाइप करना होता है पावर पॉइंट ओपन करने के लिए हमें यहाँ पे टाइप करना है पावर। एंड पावर लिखने के बाद आपको बिना स्पेस दिए PNT, जैसे ही हम पावर PNT लिखते हैं एंड हमें ओके बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही हम ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे पावर पॉइंट ओपन हो चुका होगा। ये हमारे पावर पॉइंट का इंटरफेस है। हम पावर पॉइंट के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पे किस चीज़ को क्या बोला जाता है। तो हम इंट्रोडक्शन से इसको स्टार्ट करेंगे। This is a title bar in Microsoft PowerPoint. सबसे पहले टॉप में हमारे पास, हम टॉप की तरफ चलें तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन 1 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिखा हुआ है। एंड यदि हम लास्ट में आए, हम लेफ्ट साइड थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो हमारे पास ऑफिस बटन है। एंड जब हम राइट साइड जाएंगे तो हमारे पास मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन है। तो इस बार को टाइटल बार बोला जाता है। यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारी वाइट कलर की एक बार क्रिएट होकर आई है, इस बार को यहाँ पे टाइटल बार, जब हम अपनी फाइल को नाम देकर सेव करते हैं तो वो फाइल का टाइटल, वो फाइल का शीर्षक हमारे टॉप में शो होने लगता है। तो ये हमारा टाइटल बार कहलाता है। नेक्स्ट, This is a tab in Microsoft PowerPoint. हमारे पास यहाँ पे हर एक टैब का ऑप्शन है। ये जो होम लिखा हुआ है इन्हें टैब बोला जाता है, TAB टैब। होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, एनिमेशन टैब, स्लाइड शो, रिव्यू व्यू, हमारे पास बहुत सारी टैब हैं तो इन्हें टैब बोला जाता है। This is a group of different tabs in Microsoft PowerPoint. हर एक टैब के अंदर ग्रुप है। ग्रुप्स के अंदर अलग अलग कैटेगरी के ऑप्शंस डिवाइड किए गए हैं। जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप है, स्लाइड ग्रुप है, स्लाइड से रिलेटेड सभी ऑप्शन हमें स्लाइड ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे। फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, तो इनका यहाँ पे अलग अलग ग्रुप डिवाइडेशन किया गया है। जैसे हम देखेंगे कि इस ड्राइंग का भी एक ग्रुप बना हुआ है, यहाँ पे एडिटिंग का भी एक ग्रुप बना हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टाइप के ग्रुप्स हैं तो इन्हें हम ग्रुप्स बोलते हैं। हम कुछ इस तरीके से इनको डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल, होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप के अंदर बोल्ड का ऑप्शन होता है। तो जब हम इनको ऑप्शंस का यूज़ करते हैं तो हमें इसके कुछ इस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है, इनको डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, डिज़ाइन टैब के अंदर हमें पेज सेटअप ग्रुप के अंदर स्लाइड ओरिएंटेशन का ऑप्शन मिलता है। तो इनके अंदर इन्हें हम टैब बोलते हैं। हर एक टैब के अंदर हमारे पास ग्रुप का ऑप्शन है। नेक्स्ट, यहाँ से This is a ribbon in Microsoft PowerPoint. आप देखेंगे क्लिपबोर्ड से लेकर एडिटिंग तक भी एक ग्रुप यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो इस ग्रुप को रिबन बोला जाता है। एंड हमारे पास एक इंटरफेस आया है जिसमें हमारे पास एक पेज दिख रहा है। तो पावर पॉइंट के अंदर उसे पेज नहीं, उसे स्लाइड बोला जाता है। It's called a slide, not a page. यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल एंड क्लिक टू ऐड सबटाइटल, तो ये हमारा स्लाइड कहलाता है। This is a status bar in Microsoft PowerPoint. एंड जब हम नीचे की तरफ जाएंगे जहाँ पे हमारा जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है तो ये हमारा स्टेटस बार कहलाता है, जिसमें यहाँ पे हमें माइनस पॉइंट, हम पेज को जूम आउट करके कर सकते हैं माइनस पॉइंट से, प्लस पॉइंट से जूम इन कर सकते हैं। तो हमारे पास जूम इन एंड जूम आउट का भी ऑप्शन है। और यहाँ से नीचे यहाँ पे हमारे पास स्लाइड भी शो होंगी।
तो इस स्लाइड को यहाँ पे बोला जाता है स्टेटस बार, जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर किसी भी पेज का स्टेटस शो करता है। एंड यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन। अब हम यूज़ करेंगे पावर पॉइंट का कि एक्चुअल में हमें कैसे पावर पॉइंट पे काम करना होता है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं पावर पॉइंट से। तो सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट जो कि हमारे पास पावर पॉइंट में फर्स्ट टाइम स्लाइड इंसर्ट होकर आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल एंड क्लिक टू ऐड सब टाइटल। तो पावर पॉइंट में हम स्टार्ट करने से पहले होम टैब के अंदर स्लाइड ग्रुप की तरफ चलेंगे। एंड स्लाइड ग्रुप में सबसे पहले हमारे पास एक ऑप्शन है न्यू स्लाइड, लेआउट, रीसेट एंड डिलीट। हमें न्यू स्लाइड के अंदर जाना है। जैसे ही हम न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे, ये जो नीचे हमारे पास ऑप्शन है न्यू स्लाइड का, इस न्यू स्लाइड पे सिंपल हमें क्लिक करना होता है। एंड जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास अलग अलग टाइटल एंड अलग अलग टाइप के हमारे पास यहाँ पे स्लाइड ओपन होकर आने वाली है। ये अलग अलग टाइप दिए हुए हैं स्लाइड के। जैसे फर्स्ट टाइम जब हमने पावर पॉइंट ओपन किया था तो क्लिक टू ऐड टाइटल एंड क्लिक टू ऐड सब टाइटल बाई डिफॉल्ट हमारे पास स्लाइड आई थी। अब हम न्यू स्लाइड पे जाके इनका लेआउट देखेंगे। यहाँ पे जैसे सबसे पहले हमारे पास जो स्लाइड ओपन होकर आया है वो है टाइटल स्लाइड। दूसरा टाइप टाइटल एंड कंटेंट, जिसमें एक टाइटल रहेगा एंड उसका हम कंटेंट टाइप कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्शन हेडर का भी टाइप है। टू कंटेंट का हमारे पास ऑप्शन है, जिसमें स्लाइड की कैटेगरी टू कंटेंट में डिवाइड होकर आएगा। कंपैरिजन वाली स्लाइड है, इसमें हम कंपैरिजन की दो प्रोडक्ट या किसी भी दो चीज़ों का हम यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप की हमारे पास स्लाइड है। टाइटल ओनली बेस्ड स्लाइड है, जिसमें केवल हमारे पास टाइटल आने वाला है। ब्लैंक स्लाइड का भी ऑप्शन है, यदि हमें ब्लैंक स्लाइड चाहिए तो हम ब्लैंक स्लाइड भी ले सकते हैं। कंटेंट विद कैप्शन एंड पिक्चर विद कैप्शन का भी हमारे पास ऑप्शन है, जिसमें हम पिक्चर एंड कैप्शन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ 9 टाइप से हमारे पास स्लाइड यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती हैं। इन स्लाइड को हम भी क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग लेआउट से। अभी हम न्यू स्लाइड इंसर्ट करना देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमने न्यू स्लाइड पे क्लिक किया एंड हमने टाइटल एंड लेआउट, टाइटल एंड कंटेंट वाली स्लाइड पे हमें क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड जो हमारे यहाँ पे थंबनेल्स व्यू, जो हमारा यहाँ पे ये एरिया शो हो रहा है, यहाँ पे हमारी स्लाइड भी दिखने लगेगी। यदि ये वाला एरिया आपके कंप्यूटर में शो नहीं हो रहा है स्लाइड वाला, तो सिंपल आपको व्यू टैब पे जाना है। हमें सिंपल इस व्यू टैब पे क्लिक करना होता है। जैसे ही हम व्यू टैब पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हमारे पास है नॉर्मल व्यू, आपको सिंपल नॉर्मल व्यू पे क्लिक करना है तो आपका ये स्लाइड स्लॉटर दिखने लगेगा। तो यदि आपके कंप्यूटर में ये चीज़ हाइड है तो आप यहाँ से इसको अनहाइड कर सकते हो। हम वापस होम टैब पे जाएंगे एंड हम वापस न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे। अब न्यू स्लाइड में हमारे पास ऑप्शन है टाइटल एंड कंटेंट, सिलेक्शन हेडर। फॉर एग्जांपल हमने कंपैरिजन वाली स्लाइड पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि 3rd नंबर वाली जो हमारी स्लाइड है कंपैरिजन वाली, वो यहाँ पे हमारी आ चुकी है। तो 3rd नंबर वाली जो स्लाइड हमने इंसर्ट की, जिसमें हम कंपैरिजन वाली स्लाइड को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था, तो 3rd नंबर वाली स्लाइड हमारी कंपैरिजन वाली आ चुकी है। इनका अलग अलग जगह अलग अलग टाइप से यूज़ होता है, हम आगे सीखने वाले हैं। अभी केवल हम इनका इंसर्ट करना देखेंगे कि किसी भी न्यू स्लाइड को हमें कैसे इंसर्ट करना होता है। सिंपल हमें वापस न्यू स्लाइड पे क्लिक करना है एंड हमारे पास ब्लैंक स्लाइड पे यदि हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि 4th नंबर वाला स्लाइड जो है वो हमारा ब्लैंक आ चुका है। नेक्स्ट हम वापस न्यू स्लाइड पे चलेंगे। हमारे पास पिक्चर विद कैप्शन का ऑप्शन है, जिसमें हम एक इमेज इंसर्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पे कैप्शन टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे एक नोट है, क्लिक आइकन टू ऐड पिक्चर। जैसे ही आप इस पिक्चर वाले आइकन पे क्लिक करते हो, ये हमारे पिक्चर वाला आइकन है एंड जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कंप्यूटर की ड्राइव ओपन हो जाएगी एंड यहाँ से हम पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये अभी हम सब चीज़ें सीखने वाले हैं, आगे हम प्रैक्टिस करते करते इन चीज़ों को सीखेंगे। तो यहाँ पे यदि हमें नई स्लाइड इंसर्ट करना है तो हम न्यू स्लाइड के ऑप्शन पे जाके नई स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें न्यू स्लाइड लेना होता है। हमने अभी ये सीखा कि हमें न्यू स्लाइड कैसे इंसर्ट करनी होती है। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ एन प्रेस करना है एंड जैसे ही आप कंट्रोल एन प्रेस करते हो तो आपके सामने यहाँ पे एक न्यू फाइल ओपन होकर आ जाएगी। अब हम यहाँ से स्टार्टिंग से वर्क करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा था कि हमें न्यू स्लाइड कैसे इंसर्ट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन जो कि हमारा लेआउट का है। अब हमें लेआउट समझना है यहाँ पे कि लेआउट क्या होता है। सिंपल हमने अभी अपना प्रेजेंटेशन ओपन किया एंड हमारे पास स्लाइड जो ओपन होकर आया है जिसमें लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल एंड क्लिक टू ऐड सब टाइटल। हमारे पास दो चीज़ देखने को मिल रही है, क्लिक टू ऐड टाइटल एंड क्लिक टू ऐड सब टाइटल। हाँ, हम वापस से न्यू स्लाइड पे जाने वाले हैं। फॉर एग्जांपल हमने
अभी कंपैरिजन वाला स्लाइड सेलेक्ट किया एंड जैसे हम कंपैरिजन वाली स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक सेकंड नंबर पे हमारी कंपैरिजन वाला स्लाइड आ चुका है। तो अब यहाँ पे इसमें लेआउट से हमें कैसे वर्क करना है, तो लेआउट की यहाँ पे मीनिंग एंड लेआउट की यहाँ पे डेफिनेशन निकलती है कि किसी भी स्लाइड का स्ट्रक्चर, उसका लेआउट, उसकी बनावट चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल हमने सेकंड नंबर पे कंपैरिजन स्लाइड सेलेक्ट किया, उसकी जगह हमें टाइटल ओनली अकेला स्लाइड चाहिए, स्लाइड का नंबर 2 ही रहेगा जिसमें हमने सेलेक्ट किया था कंपैरिजन वाला स्लाइड, एंड उसकी जगह हमें रखना है ब्लैंक स्लाइड, नंबर वही होना चाहिए। तो जब किसी स्लाइड का हमें लेआउट, बनावट चेंज करनी हो तब हम लेआउट का यूज़ करते हैं। पावर पॉइंट के अंदर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है। सिंपल, हमें सेकेंड नंबर वाली स्लाइड पे क्लिक करना है एंड हम लेआउट पे जाएंगे, हमारे पास लेआउट का ऑप्शन है एंड लेआउट के ऑप्शन पे जाने के बाद सिंपल हमें लेआउट पे क्लिक करना है। तो वो आपको यहाँ पे शो करके भी बताएगा कि अभी जो हमने स्लाइड सेलेक्ट की है वो कंपैरिजन वाली स्लाइड है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे भी क्लिक टू ऐड टाइटल एंड क्लिक टू ऐड टेक्स्ट एंड क्लिक टू ऐड टेक्स्ट हमारे पास कंपैरिजन वाली स्लाइड है। तो अब हमें सिंपल करना क्या है, हमें यदि टाइटल ओनली वाली स्लाइड चाहिए, सिंपल हमें टाइटल ओनली वाली स्लाइड पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि हमारे सेकंड नंबर की लेआउट चेंज हो चुका है, जहाँ पहले कंपैरिजन वाला स्लाइड था वहाँ ऑटोमेटिक क्लिक टू ऐड टाइटल वाला स्लाइड आ चुका है। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप था जिसमें हमने देखा कि यदि किसी स्लाइड की हमें बनावट चेंज करनी है, स्टाइल चेंज करनी है, तो हम लेआउट का यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमें लेआउट को चेंज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हम वापस न्यू स्लाइड पे गए एंड हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया कंटेंट विद कैप्शन वाली स्लाइड। तो आप देखेंगे कि कंटेंट एंड कैप्शन का एक लेआउट आ चुका है स्लाइड के अंदर, जो कि हमारी थर्ड नंबर वाली स्लाइड है। एंड यदि हम लेआउट पे जाएं वापस एंड यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया टाइटल एंड कंटेंट, तो आप देखेंगे कि थर्ड नंबर वाला स्लाइड जो है वो टाइटल एंड कंटेंट के फॉर्म में चेंज हो चुका है। तो आई होप आपको न्यू स्लाइड एंड लेआउट में डिफरेंस समझ में आया हो एंड इनका यूज़ कैसे करना है आपको समझ में आया। अब हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले कंट्रोल एन करके हम एक वापस से न्यू फाइल ले लेंगे एंड हमारे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ चुका है जिसमें हम अब एक स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक स्लाइड आता है क्लिक टू ऐड टाइटल एंड क्लिक टू ऐड सब टाइटल। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक टाइटल दिया, जैसे हमने यहाँ पे अपने चैनल का नाम दिया कंप्यूटर बाय सुमित एंड यहाँ पे हम सब टाइटल दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक टाइटल दे दिया एंड एक सब टाइटल दे दिया। फॉर एग्जाम्पल अभी केवल हम एग्जाम्पल समझने के लिए यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। हमने एक स्लाइड लिया एंड उस पर हमने एक टाइटल दे दिया हमने यहाँ पे एक टाइटल दिया एंड एक सब टाइटल दे दिया। फॉर एग्जाम्पल हमने अपना टाइटल सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मिल जाएगा फॉन्ट स्टाइल का। यदि हमें उसकी राइटिंग चेंज करना हो, राइटिंग की स्टाइल चेंज करनी हो, तो हमारे पास फॉन्ट स्टाइल का ऑप्शन है। हमें फॉन्ट स्टाइल पे सिंपल इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना होता है एंड जैसे ही हम इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट स्टाइल की ढेर सारी लिस्ट ओपन होने वाली है। एंड यहाँ जैसे ही आप अपना माउस का पॉइंटर किसी भी फॉन्ट स्टाइल पर लेकर जाएंगे तो वो अप्लाई होकर देखेगा। सिंपल आप नीचे की तरफ आओगे एंड और नीचे आओगे तो ऐसे ढेर सारी आपके पास अलग अलग फॉन्ट के स्टाइल हैं। आप अपने माउस से नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आप देखेंगे कि अलग अलग टाइप के फॉन्ट स्टाइल में हमारे अलग अलग टाइप के लेटर यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हम फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, राइट साइड हमें फॉन्ट साइज का ऑप्शन मिलेगा, आपको अपने टेक्स्ट का आकार साइज क्या रखनी है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सिंपल इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, 8 से लेके आपको 96 तक का ऑप्शन है। ये आपको इससे और बड़ी साइज रखना है तो सिंपल हमें क्या करना है, हम इस फॉन्ट स्टाइल के अंदर जाएंगे, सिंपल हमें क्लिक करना है एंड बैक स्पेस से हम उस नंबर को इरेज करेंगे एंड जिस भी साइज हमें जो भी साइज यहाँ पे रखना है, एग्जाम्पल 100, तो हमें यहाँ पे टाइप करना है 100 एंड जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारे फॉन्ट का साइज था वो 100 के फॉर्म में चेंज हो चुका है एंड वापस हमें उसको नॉर्मल कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कोई भी साइज प्रिपेयर कर सकते हो, जो भी आपको साइज यहाँ पे अरेंज करना हो। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पे फॉन्ट ग्रो का भी ऑप्शन है एंड हम यहाँ से फॉन्ट लार्ज भी कर सकते हैं, फॉन्ट छोटा कर सकते हैं, फॉन्ट की साइज बड़ा कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के भी ऑप्शन है यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। बोल्ड मीन्स होता है कि हम किसी भी लेटर को डार्क कर सकते हैं, इटैलिक का यूज़ कर सकते हैं एंड अंडरलाइन नीचे लाइन आने लगी है एंड इटैलिक से आप वर्ड तिरछे कर सकते हो। कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू आप शॉर्टकट में भी इनका यूज़ कर सकते हो।
एंड नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे चेंज कीज का भी ऑप्शन मिल जाता है। यदि आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, सेंटेंस फॉर्म में आपको अपने सेंटेंस को अरेंज करना है तो आप यहाँ से इसका यूज़ कर सकते हो। सिंपल सेंटेंस केस, लोअर केस में सभी लेटर स्मॉल आने वाले हैं, अपर केस में सभी लेटर कैपिटल आने वाले हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड में फर्स्ट लेटर कैपिटल हर एक वर्ड का, एंड टोटल केस में फर्स्ट लेटर स्मॉल, बाकी सब कैपिटल। एंड सेंटेंस केस में फुल स्टॉप के बाद आपका वापस से कैपिटल लेटर स्टार्ट होगा। तो कुछ इस तरीके से हम फॉन्ट के चेंज केस का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, उसके केस को चेंज कर सकते हैं। स्पेसिंग का हमारे पास ऑप्शन है। यदि हम वेरी टाइट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक स्पेसिंग का ऑप्शन है, जिसमें हम यदि वेरी टाइट पे क्लिक करते हैं तो लेटर पास पास आ जाएंगे। एंड हम वापस जाएंगे, हमारे पास यहाँ पे स्पेसिंग के अंदर टाइट का ऑप्शन है, थोड़ा सा स्पेस कम होगा। नॉर्मल हमें रखना है तो हम नॉर्मल उसको रख सकते हैं। लूज़ करना हो तो हम लूज़ कर सकते हैं उसको। एंड यदि हमें वेरी लूज़ करना है तो हम वेरी लूज़ भी कर सकते हैं इसको। एंड हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल का ऑप्शन है, तो अभी हम फिलहाल में नॉर्मल उसको रखेंगे। तो कुछ इसके अकॉर्डिंग हम टैक्स पे वर्क कर सकते हैं। इसका हम अलाइनमेंट फिक्स कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल लेफ्ट, सेंटर, राइट। तो कुछ इस तरीके से हम अलाइनमेंट भी इनका अरेंज कर सकते हैं। हमारे पास बुलेट का ऑप्शन है, जिस पे हम बुलेट पे क्लिक करेंगे तो वो हमारे बुलेट के फॉर्म में भी चेंज हो जाएगा। तो बेसिक्स जो हम टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं। कह रहे हैं मैं इन ऑप्शंस का भी यूज़ नहीं करना, पावर पॉइंट पहले से हमें थीम क्रिएट करके देता है, जिससे हमारी इतना सारा वर्क हमारा बच जाता है। तो यहाँ पे ये जो बेसिक चीज़ें थी वो हमें जानना ज़रूरी था। अब बुलेट पे वापस क्लिक करोगे तो वो बुलेट हटने वाला है। तो हमने एक स्लाइड तैयार की जिसमें लिखा कंप्यूटर बाय समेत एंड यू लर्न ऑल कंप्यूटर कोर्स इन दिस चैनल। हमने एक टाइटल दिया एंड एक सब टाइटल दिया। एंड नेक्स्ट हम न्यू स्लाइड लेंगे। यहाँ पे हमारे पास टाइटल एंड कंटेंट का ऑप्शन है। हमने टाइटल एंड कंटेंट का वाला एक स्लाइड सेलेक्ट किया। सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है यहाँ पे MS ऑफिस, जिसमें हमने टाइटल दिया वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो एक हमने यहाँ पे स्लाइड क्रिएट की। फिर वापस हम यहाँ पे एक नई स्लाइड क्रिएट करेंगे। स्लाइड नॉर्मल शॉर्टकट में हमें कैसे इंसर्ट करना है, आप कंट्रोल के साथ M प्रेस करोगे तो आपके पास न्यू स्लाइड शॉर्टकट की के फॉर्म में आ जाएगा। जब आप शॉर्टकट की का यूज़ करें तो आपके पास क्लिक टू ऐड टाइटल एंड क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट ये पहले से फिक्स होती है स्लाइड। आपके पास यही वाली स्लाइड आने वाली है जब आप नई स्लाइड शॉर्टकट से इंसर्ट करोगे। एंड यदि आपको इसका लेआउट चेंज करना है तो आप लेआउट भी इसका चेंज कर सकते हो। तो अभी हमें इसी स्लाइड पे वर्क करना है, तो हमने क्लिक टू ऐड टाइटल एंड क्लिक टू ऐड टेक्स्ट पे क्लिक किया। एक नेक्स्ट हमने टाइटल दिया है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल टैली। एक हमने टॉपिक सेलेक्ट किया टैली का। तो हमने यहाँ पे एक स्लाइड और तैयार किया जिसमें हमने टैली को टॉपिक रखा अपना। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि हमें डुप्लीकेट स्लाइड कैसे करना है। किसी भी स्लाइड को हमें कैसे डुप्लीकेट करना होता है, के लिए हमें उस स्लाइड पे क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल 3rd नंबर वाली स्लाइड को यदि हमें डुप्लीकेट करना है तो इस स्लाइड पे हमें सिंपल क्लिक करना है। आप देखेंगे कि जब हम इस स्लाइड पे क्लिक करते हैं तो इतना पोर्शन डार्क हो जाता है। यदि हम 2nd नंबर वाली स्लाइड पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि 2nd नंबर वाली स्लाइड का पोर्शन डार्क हो जाएगा। एंड हम टैली वाली स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो टैली वाली स्लाइड हाईलाइट हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि 3rd नंबर वाला स्लाइड यहाँ पे सिलेक्ट है। सिंपल हमें क्या करना होता है, इस स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक करना है एंड हमें डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे नंबर 3rd एंड नंबर 4th दोनों में सेम कंटेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉपी का यूज़ किया है, पेस्ट का यूज़ किया है, हमने डुप्लीकेट का यूज़ किया है। आप Ctrl+C एंड Ctrl+V का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पावर पॉइंट हमें डुप्लीकेट की फंक्शनैलिटी देता है कि आप डायरेक्ट इसको डुप्लीकेट कर सकते हो। तो हमने देखा कि किसी भी स्लाइड को हमें कैसे डुप्लीकेट करना है। सिंपल हमें उस स्लाइड पे क्लिक करना है एंड राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा डुप्लीकेट स्लाइड का। एंड जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड का डुप्लीकेट ऑटोमेटिक आने वाला है। तो आप देखेंगे 3rd नंबर पे भी टैली, 4th नंबर पे भी टैली एंड 5th नंबर पे भी टैली, क्योंकि हमने यहाँ पे स्लाइड को डुप्लीकेट किया है। अब हम जानेंगे कि स्लाइड को शॉर्टकट में कैसे डुप्लीकेट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने अपनी फर्स्ट स्लाइड कंप्यूटर बाय समेत पे क्लिक किया एंड यहाँ पे क्लिक होना चाहिए
आपने क्लिक किया एंड कीबोर्ड से आप कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक डुप्लीकेट स्लाइड यहाँ पे आने वाला है। आप देखेंगे फर्स्ट नंबर पे भी कंप्यूटर बाय सुमित एंड सेकंड नंबर पे भी कंप्यूटर बाय सुमित आने वाला है। तो कुछ इस तरीके से हम शॉर्टकट में भी स्लाइड को डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे स्लाइड को डिलीट करना। सिंपल, अभी हमने एक डुप्लीकेट स्लाइड लिया, सेकंड नंबर वाली स्लाइड, जिसकी हमें अभी कोई नीड नहीं है, हमें इसको डिलीट करना है। जैसे हमने डुप्लीकेट किया था सेम हमें वैसे ही डिलीट करना है। इस स्लाइड के ऊपर हमें राइट क्लिक करना है एंड हमारे पास डुप्लीकेट स्लाइड के नीचे ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट स्लाइड का। जैसे ही आप डिलीट स्लाइड पे क्लिक करते हैं तो आपकी स्लाइड डिलीट हो जाएगी। सेम टैली वाली हमने 3 स्लाइड डुप्लीकेट की थी, 4th नंबर पे क्लिक किया, हमें राइट क्लिक करना है एंड हमें यहाँ पे डिलीट स्लाइड पे क्लिक करना है। अब हम स्लाइड डिलीट कर सकते हैं। डुप्लीकेट स्लाइड का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत से टॉपिक हमारे ऐसे रहते हैं कि जिनका टाइटल अगला चेंज होता है एंड कुछ कुछ चीज़ें चेंज होती हैं और बाकी फॉर्मेटिंग सेम हमें रखना हो, टेक्स्ट सेम रखना हो, तब हम डुप्लीकेट स्लाइड का यूज़ करते हैं, जिससे हमारे टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। तो हमने डुप्लीकेट किया स्लाइड को एंड जैसे अब हम टैली पे आ जाएं वापस एंड इसका हमने जैसे टाइटल चेंज किया यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे रखा ग्राफिक्स एंड ग्राफिक में हमने ऐड किया यहाँ पे फोटोशॉप उल्ट्रा एंड हम यहाँ पे ऐड करेंगे CS2। तो कुछ हमने ग्राफिक्स से रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक ऐड किए। तो अभी हमारे पास 4 स्लाइड क्रिएट होकर आ चुकी हैं, जिसमें एक टाइटल है, फिर उसके बाद हमारा जो भी हमें प्रेजेंटेशन के लिए टॉपिक रखना है वो टॉपिक हमने रैंडमली अभी तैयार कर लिए हैं। फर्स्ट स्लाइड, सेकंड एंड हमारे पास 4th स्लाइड। अब हम सीखेंगे कि हमें स्लाइड के नंबर्स कैसे अरेंज करने हो, हमें स्लाइड को यदि ऊपर नीचे करना हो तो हम स्लाइड को कैसे अरेंज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमें 4th नंबर वाली जो स्लाइड है जिसमें ग्राफिक लिखा हुआ है, जिसका टाइटल ग्राफिक है, वो हमें सेकंड नंबर पे शो कराना है। तो हम स्लाइड को कैसे मूव करेंगे, इसके लिए सिंपल हमें 4th नंबर वाली स्लाइड पे क्लिक करना है एंड माउस का बटन होल्ड करके, जैसे ही आप उसको होल्ड करेंगे नीचे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको सिंपल स्क्रॉल करते जाना है एंड यहाँ पे क्या होगा, एक लाइन क्रिएट होकर आएगी, आपको दोनों स्लाइड के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी छोटी सी, जिसका मीनिंग ये है कि स्लाइड यहाँ पे मूव हो रहा है और सिंपल आपको छोड़ देना है। मीन्स आपको उस स्लाइड को पकड़ के ऊपर की तरफ रखना है तो नॉर्मल स्लाइड अरेंज हो जाएगी। तो हम देखेंगे कि फर्स्ट नंबर कंप्यूटर बाय सुमित एंड सेकेंड नंबर पे ग्राफिक वाली स्लाइड हमारी आ चुकी है। सिंपल जैसे टैली वाली स्लाइड हमारे 4th नंबर पे है, हमें उसे 3rd नंबर पे शो कराना है। तो इसका एरिया अरेंज करने के लिए सिंपल आप 4th नंबर वाली स्लाइड पे होल्ड रखें अपना माउस पॉइंटर एंड आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि जैसे हमने होल्ड रखा है एंड माउस ऊपर की तरफ करेंगे तो एक लाइन यहाँ पे आ जाएगी ऊपर की तरफ और सिंपल हमें उसे छोड़ देना है। तो ऐसे हम स्लाइड के नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने स्लाइड के नंबर्स को अरेंज किया। अब हमारे पास कुछ स्लाइड है, हमने 4 स्लाइड का एक प्रेजेंटेशन तैयार किया। अब हमें इसे कंप्यूटर की स्क्रीन पे शो कराना है। जब हम पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं, स्लाइड क्रिएट करते हैं तो हमें उसे शो कराना पड़ता है। अब आप किस पे शो कराते हैं, हो सकता है वो प्रोजेक्टर हो, वो कंप्यूटर स्क्रीन हो, वो यहाँ पे कोई भी डिजिटल बोर्ड हो। तो आपको प्रेजेंटेशन शो कराने के लिए पावर पॉइंट में F5 शॉर्टकट की है। जैसे ही आप F5 कंप्यूटर पे प्रेस करते हो तो ऑटोमेटिक आपकी फुल स्क्रीन आने वाली है एंड स्लाइड शो होने वाली। तो फर्स्ट स्लाइड हमारे पास आ चुकी है एंड जब आप फर्स्ट स्लाइड क्रिएट करते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग उस पर स्पीच तैयार करोगे एंड इस पर आप स्पीच अपना दोगे। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्लाइड इंसर्ट करोगे। तो इसलिए पावर पॉइंट जब हम नेक्स्ट स्लाइड इंसर्ट करते हैं तो वो क्लिकेबल होता है। आप अपने माउस के पॉइंटर पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड आने वाली है एंड फिर आपको क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट स्लाइड आने वाली है। आप अपने कीबोर्ड में स्पेस बटन भी प्रेस कर सकते हो। जब आप स्पेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी नेक्स्ट स्लाइड आने वाली है एंड फिर आप स्पेस पे क्लिक करोगे तो आपके पास ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी एंड आपको वापस से एक बार क्लिक करना है तो नॉर्मल आप अपने प्रेजेंटेशन पे आ जाओगे। शॉर्टकट में हमें प्रेजेंटेशन की शॉर्टकट की क्या होती है, जब हमें स्लाइड शो करना है तो आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन में F5 प्रेस करना है एंड जैसे ही आप F5 प्रेस करते हो तो आपका स्लाइड शो प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड
आपको यदि वापस आना है तो आपकी कीबोर्ड में स्केप की होती है, जैसे ही आप स्केप बटन को प्रेस करते हो तो आप अपने स्क्रीन से वापस आ जाओगे, वो उसको रिस्टोर कर देगा। तो कुछ इस तरीके से हम स्लाइड शो का यूज़ कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे देखा कि हमें स्लाइड शो कैसे करना होता है, एंड स्लाइड शो के बाद हमें उसके बाहर कैसा आना होता है, ये अभी हमने सीखा। अब हम क्या होता है कि जब भी हम पावर पॉइंट पे वर्क करते हैं तो हम अपना प्रेजेंटेशन एक एक स्लाइड डिज़ाइन करते हैं, एंड हमें एक एक स्लाइड को फुल स्क्रीन पे देखना होता है कि ये तैयार होने के बाद कैसा दिखेगा। तो सिंपल फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 3rd नंबर वाली स्लाइड पे क्लिक किया, एंड हमें सिर्फ इसको अकेला देखना है, क्योंकि जब हम F5 प्रेस करते हैं तो F5 प्रेस करने पर डायरेक्ट हमारी स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है स्लाइड। अब किसी भी हमें करंट स्लाइड, किसी भी पर्टिकुलर स्लाइड को शो करके देखना है तो आपको अपने कीबोर्ड में शॉर्टकट में प्रेस करना है शिफ्ट के साथ F5, एंड जैसे ही आप शिफ्ट F5 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि 3rd नंबर जो कि टैली की स्लाइड थी, सिर्फ 3rd नंबर वाली स्लाइड यहाँ पे ओपन होकर आने वाली है। तो कुछ इस तरीके से हम किसी भी करंट स्लाइड को शो कर सकते हैं। हम इस कैप से बाहर वापस आ जाएंगे तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें स्लाइड शो कैसे करना होता है। सिंपल, अभी हमने शॉर्टकट में स्लाइड शो करना देखा। यदि हमें ऑप्शंस का यूज़ करना है, इसके लिए आपके पास स्लाइड शो टैब है, आपको सिंपल स्लाइड शो टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्लाइड शो टैब पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन है फ्रॉम बिगनिंग का, एंड इस ऑप्शन 1st नंबर पे हमारे पास ऑप्शन है फ्रॉम बिगनिंग का, एंड जैसे ही आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आप देखेंगे कि आपका प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग से स्टार्ट हो चुका है। हम इस कैप से बाहर आ जाएंगे, जैसे हमने शॉर्टकट में यूज़ किया था सेम ऑप्शंस में है, प्रोसेस दोनों की सेम होने वाली है। किसी भी पर्टिकुलर करंट स्लाइड को हमें शो करना है तो यहाँ पे भी इन्होंने ऑप्शन दिया है फ्रॉम करंट स्लाइड का। फ्रॉम करंट स्लाइड का हमारे पास ऑप्शन है जिसमें हमें क्या करना है, हमने जैसे 3rd नंबर वाली स्लाइड पे क्लिक किया, एंड फ्रॉम करंट स्लाइड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा 3rd नंबर वाला स्लाइड ही आने वाला है। तो कुछ इस तरीके से हम ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम वापस होम टैब पे आ जाएंगे। हमने एक अपना डेटा तैयार किया, एक प्रेजेंटेशन तैयार किया, एंड अब हम इसे करेंगे डिज़ाइन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हम पावर पॉइंट को कैसे डिज़ाइन करेंगे, पावर पॉइंट के हमें स्लाइड को कैसे शो कराना है, स्लाइड शो के साथ साथ हमें उस स्लाइड की साइज़ कैसे अरेंज करनी है, हम उसे पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप फॉर्म में कैसे करेंगे, ये सब हम डिज़ाइन टैब के अंदर सीखने वाले हैं। तो सिंपल हमें जाना है डिज़ाइन टैब के अंदर। यहाँ पे हमारे पास डिज़ाइन टैब का ऑप्शन है, एंड जैसे ही इस डिज़ाइन टैब पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले आएगा थीम ग्रुप। हम सबसे पहले थीम ग्रुप का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है थीम्स, एंड हमें चलना है इस ड्रॉप डाउन पे। आप नीचे वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक और पॉइंटर है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसके नीचे कौन से थीम है वो शो होने लगेंगे, लेकिन हमें इसके नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड जैसे ही आप इसके नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ढेर सारी थीम्स आने वाली हैं। अब थीम क्या होती है, थीम की यहाँ पे डेफिनेशन होती है कि एक थीम के अंदर अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है, अलग अलग उसकी फंक्शनैलिटी होती है। फंक्शनैलिटी मीनिंग अलग अलग ऑप्शंस उसके अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी जब हम पर्टिकुलर थीम का यूज़ करेंगे तो उसका बैकग्राउंड, उसकी स्टाइल, उसका फॉन्ट स्टाइल, उसका कलर एंड फॉन्ट साइज सब उस थीम के अकॉर्डिंग आती है। जब भी हम किसी चीज़ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस हिसाब से हमें पैकेज मिलता है। सेम हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मेटिंग का थीम के अंदर एक पैकेज होता है। फॉर एग्जांपल हमने ये ब्लू कलर वाली थीम सेलेक्ट की, हमें सिंपल क्लिक करना है तो आप देखेंगे कि हमारी एक क्लिक से स्लाइड पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। इसमें ऑटोमेटिक हमारे ग्राफिक्स ऐड हो चुके हैं, कलर हो चुका है, फॉन्ट स्टाइल में अलग अलग कलर हो चुके हैं, एंड 3D इफेक्ट भी हमें देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम 1 क्लिक में अपने प्रेजेंटेशन को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग को। सिंपल आप देखेंगे कि हर एक स्लाइड चेंज हो चुका है। हम F5 प्रेस करेंगे तो फुल स्क्रीन में हम अपने प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। आप देखेंगे कि चारों स्लाइड एक साथ चेंज हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से हम प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड के अंदर थीम दे सकते हैं। एंड जब यहाँ पे ढेर सारी थीम है, हम जिस भी थीम को करना चाहें हमें सिंपल क्लिक करना है तो 1 क्लिक से हमारी सभी थीम यहाँ पे चेंज होने वाली है। सिंपल हमने जैसे ये वाइट वाला थीम सेलेक्ट किया तो उस टाइप में हमारा थीम आने वाला है। हमने इस थीम पे क्लिक किया एंड जिस थीम पे आप क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी थीम यहाँ पे कन्वर्ट होकर आने वाली है। तो कुछ इस तरीके से हमें थीम अप्लाई करना है।
एंड थीम अप्लाई करने के बाद हमें कलर्स का भी ऑप्शन देता है कि थीम की आप कलर भी चेंज कर सकते हो, कलर्स का भी ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे। सिंपल जब हम यहाँ पे कलर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ढेर सारे कलर्स के ऑप्शन है। आप देखेंगे कि हम जिस भी कलर पे क्लिक कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है। आप देखेंगे आपको सिंपल माउस का पॉइंटर ले जाना है एंड जिस भी टाइप की आपको थीम सेलेक्ट करना है सिंपल उस पर क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल हम लास्ट वाली थीम पे पहुंचे, मीन्स थीम के कलर पे पहुंचे एंड हमने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि उस कलर में हमारा थीम चेंज हो चुका है। थीम के बाद फॉन्ट स्टाइल का भी ऑप्शन है, फॉन्ट का ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे। सिंपल आपको फॉन्ट पे क्लिक करना है एंड आप जिस भी फॉन्ट पे क्लिक करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपकी फॉन्ट स्टाइल चेंज होने वाली है। कुछ इस तरीके से आप देखेंगे कि कुछ कुछ चीज़ें चेंज होगी, साइज एंड फॉन्ट स्टाइल दोनों चेंज होगी। आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे तो आप फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है बैकग्राउंड का। अभी फिलहाल में हम वापस से ब्लू कलर सेलेक्ट करेंगे एंड हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड स्टाइल का ऑप्शन है। यदि हमें कंप्यूटर के अंदर इस बैकग्राउंड स्टाइल को चेंज करना हो तो सिंपल हमें इस बैकग्राउंड स्टाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अलग अलग टाइप के हमारे पास ऑप्शन है बैकग्राउंड के, हमें वाइट बैकग्राउंड रखना हो, ग्रे बैकग्राउंड रखना हो, अलग अलग टाइप के बैकग्राउंड है। ब्लैक बैकग्राउंड है, हमारे पास टेक्सचर फॉर्म में भी बैकग्राउंड है। आपको जो भी बैकग्राउंड यहाँ पे रखना हो आपको सिंपल क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक कलर पे हमने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि हमारी जो थीम थी उसका बैकग्राउंड ब्लैक हो चुका है। वापस यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स का। आपको अपनी स्लाइड के अंदर ये जो बैकग्राउंड्स में ग्राफिक्स दिख रहे हैं इन ग्राफिक्स को आप हाइड कर सकते हो। यदि आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में ये ग्राफिक्स नहीं शो कराने हैं तो आप सिंपल इस ऑप्शन को चेकआउट करेंगे, हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, तो आप देखेंगे कि वो ग्राफिक्स यहाँ से रिमूव होने वाले। कुछ इस तरीके से हम ग्राफिक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा थीम के ऑप्शन सभी ऑप्शंस होते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्लाइड ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन में हमें दो टाइप देखने को मिलते हैं। हम ओरिएंटेशन समझ लेते हैं क्या होता है। कंप्यूटर के अंदर ओरिएंटेशन एक बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है जो कि सभी को आना चाहिए। हमारे पास एक पेज जो कि वर्टिकल फॉर्म में है वो हमारा पोर्ट्रेट फॉर्म कहलाता है। ये हमारा पोर्ट्रेट फॉर्म है एंड जब हम इसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लेकर आते हैं तो ये लैंडस्केप फॉर्म कहलाता है। अब आप अपनी स्लाइड को वर्टिकल डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन कर रहे हैं ये आपको डिसाइड करना जरूरी होता है। बाय डिफॉल्ट पावर पॉइंट में लैंडस्केप टाइप सेलेक्ट होता है, लेकिन यदि हमें कभी चेंज करना पड़े तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। सिंपल हमें हमारे पास स्लाइड ओरिएंटेशन का ऑप्शन है जिसमें एक ऑप्शन है पोर्ट्रेट का एंड एक ऑप्शन है लैंडस्केप का। अभी हमारी जो स्लाइड है वो लैंडस्केप के फॉर्म में चेंज है, हमें पोर्ट्रेट पे क्लिक करना है तो आप देखेंगे कि हमारा जो पेज था, हमारा जो स्लाइड था वो पोर्ट्रेट फॉर्म में चेंज हो चुका है। कुछ इस तरीके से हम पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। हम वापस चलेंगे स्लाइड ओरिएंटेशन पे एंड लैंडस्केप पे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्लाइड के ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। इसमें हमने अभी देखा था कि हम स्टेटस बार से इसको जूम आउट एंड जूम इन कर सकते हैं। माइनस वाले पॉइंट से जूम इन, जूम आउट एंड प्लस वाले पॉइंट से जूम इन। एंड यदि हमें इसका शॉर्टकट में यूज़ करना है आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को होल्ड रखना है एंड आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे अपने माउस से तो स्लाइड की साइज छोटी होने वाली है एंड जब आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हो तो स्लाइड की साइज बढ़ने वाली है। तो कुछ इस तरीके से हम कंप्यूटर के अंदर स्क्रॉलिंग का यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारे जूम आउट एंड जूम इन का ऑप्शंस का हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो कि हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है पेज सेटअप का। पेज सेटअप से यहाँ पे मीनिंग है कि आजकल हर जगह आपको अलग अलग टाइप के डिजिटल बोर्ड, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर स्क्रीन देखने को मिल जाती है जिसमें हमें उसके अकॉर्डिंग उस स्लाइड की साइज को अरेंज करना पड़ता है। हो सकता है कि हमारे पास एक वॉल हो जिस पे हमें प्रेजेंटेशन तैयार करना है तो हमें उसके अकॉर्डिंग उस दीवार के अकॉर्डिंग साइज रखनी पड़ेगी, या आप किसी भी प्रोजेक्ट का यूज़ कर रहे हो तो स्लाइड की साइज़ भी उस प्रोजेक्टर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ये स्लाइड की साइज़ जो हमें चेंज करनी होती है वो हम पेज सेटअप के अंदर से करते हैं। हमारे पास पेज सेटअप का ऑप्शन है। जैसे ही आप पेज सेटअप पे क्लिक करते हो एंड यहाँ पे हमारे पास पेज सेटअप ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा हुआ है स्लाइड साइज फॉर ऑन स्क्रीन शो रेशियो है अभी 4:3। मीन्स जो स्क्रीन ने यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया है 4:3 का। बाय डिफॉल्ट पावर पॉइंट जब आप ओपन करोगे 4:3 का रेशियो आता है।
आप 16:9 का भी रेशियो सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि यूट्यूब का होता है रेशियो। आप यूट्यूब की स्क्रीन के लिए इसको तैयार कर सकते हो। आप किसी ऑनलाइन क्लास यहाँ पे टीचिंग का काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में भी 16:9 का आप यहाँ पे स्लाइड सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसे ढेर सारे अलग अलग टाइप के हमारे पास स्लाइड के साइज हैं। आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते आओगे तो आपके पास अलग अलग टाइप के साइज मिल जाएंगे। 35 mm स्लाइडर जो पहले प्रोजेक्टर आता था, बेसिकली सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ किया जाता था। 35 mm की स्लाइड पे प्रेजेंटेशन तैयार होते थे, तो इन्होंने इसका भी ऑप्शन दिया। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट होने वाला है एंड आपको ओके करना है। एंड जैसे ही आप ओके करोगे तो आपकी स्लाइड का जो साइज रहेगा वो 35 mm की स्लाइड में फॉर्म में चेंज हो जाएगा। हम वापस पेज सेटअप के अंदर चलेंगे। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है बैनर का। यदि हम बैनर वाले टाइप को सेलेक्ट करते हैं तो आपने होल्डिंग्स बैनर देखे होंगे, तो आपके स्लाइड का फॉर्म बैनर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम स्लाइड की साइज चेंज करेंगे। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा स्लाइड ऐसी साइज है जिनका ऑप्शन हमारे स्लाइड शो के अंदर नहीं है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है। फॉर एग्जांपल हमें पेज सेटअप पे जाना है, हमें एक बॉल पे अपना प्रेजेंटेशन शो करना है, तो इसकी साइज पहले से यहाँ पे नहीं दी हुई है, तो हमारे पास सबसे नीचे ऑप्शन होता है कस्टम का। एंड जैसे ही इस कस्टम ऑप्शन पे हमें क्लिक करेंगे तो हमारे पास बिर्थ एंड हाइट का ऑप्शन है। जैसे ही आपको बिर्थ में उस स्क्रीन, उस बॉल, उस प्रोजेक्टर, उस डिजिटल बोर्ड की चौड़ाई डालना है एंड उसकी हाइट यहाँ पे मैं डालना होता है। फॉर एग्जांपल हमने बिर्थ सेलेक्ट की यहाँ पे 30 एंड हाइट यहाँ पे हमने सेलेक्ट की 15। एंड जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे 13 एंड 50 का हमारे पास स्लाइड कन्वर्ट होकर आ चुका है। तो हमारे पेज की साइज जो हमारे पेज सेटअप के अंदर दिया हुआ है, जिसमें हम स्लाइड की साइज को कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिजाइन टैब होता है कंप्लीट, तो हम कुछ इस तरीके से इनका यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है डिजाइन टैब। एंड डिजाइन टैब में हमने सीखा कि कैसे हमें पेज का सेटअप करना होता है, किसी भी स्लाइड को हमें साइज कैसे देनी होती है, उसका कलर, उसका स्टाइल, बैकग्राउंड स्टाइल हमें कैसे चेंज करना है, ग्राफिक्स कैसे हाइड करनी है, एंड पेज का ओरिएंटेशन हमें कैसे अरेंज करना है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एनिमेशन की तरफ। अब पावर पॉइंट के अंदर एनिमेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, तो सिंपल हम चलेंगे एनिमेशन टैब की तरफ। इस एनिमेशन टैब पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम एनिमेशन टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजेक्शन के अंदर से। यहाँ पे हमारे पास ट्रांजेक्शन ग्रुप है जिसमें लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन टू दिस स्लाइड। यहाँ से हमें वापस इस लिस्ट को ओपन करना है जिसमें ढेर सारे हमारे पास ट्रांजेक्शन हमें देखने को मिल जाएंगे। जब एक स्लाइड दूसरी स्लाइड की तरफ मूव होती है तो उस स्लाइड को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम ट्रांजेक्शन का यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन है, आप किसी भी एक ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे नीचे इस वाले ट्रांजेक्शन का यूज़ किया। सिंपल आपको जिस भी ट्रांजेक्शन का यूज़ करना है सिंपल उस पर क्लिक करना होता है। सबसे पहले डिज़ाइन टैब पे जाके हम इस थीम को चेंज करेंगे जिससे हमें यहाँ पे समझ में आए कि ट्रांजेक्शन कैसे अप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जांपल हमने रेड कलर वाली यहाँ पे थीम सेलेक्ट की एंड एनिमेशन पे जाके हमने एक ट्रांजेक्शन अप्लाई किया। यदि आप सर्किल वाला ट्रांजेक्शन लेंगे एंड किसी भी एक टाइप के ट्रांजेक्शन पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे है ट्रांजेक्शन स्पीड जो कि फास्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट है। आप इस पर क्लिक करोगे, हमारे पास 3 ऑप्शन है। यदि हमें मीडियम करना है तो ट्रांजेक्शन जो चलेगा वो मीडियम स्पीड में चलेगा एंड हम उसे स्लो कर सकते हैं, तो जो हमारा ट्रांजेक्शन मूव होगा वो स्लो फॉर्म में होगा। अभी हमने एक ट्रांजेक्शन अप्लाई किया, उसे हमें रन करा के देखना है, तो हमारे पास प्रीव्यू का ऑप्शन है। इस ऑप्शन पे जब हम जाएंगे एंड जब हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो स्लाइड का ट्रांजेक्शन यहाँ पे चलने वाला है। तो आप अलग अलग स्लाइड पे अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन दे सकते हो। हमने फर्स्ट स्लाइड पे एक ट्रांजेक्शन दिया, सेकंड स्लाइड पे क्लिक किया एंड हमने यहाँ पे कोई भी एक टाइप का हमने फॉर एग्जांपल हमने ये वाला ट्रांजेक्शन सेलेक्ट किया एंड इसकी स्पीड जैसे हमने स्लो की तो आप देखेंगे कि हमारा ट्रांजेक्शन स्लो फॉर्म में आ चुका है। थर्ड हमने स्लाइड अप्लाई किया एंड यहाँ पे हमने एक ट्रांजेक्शन सेलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल हमने ये वाला ट्रांजेक्शन सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे हमने स्पीड की स्लो एंड हमने 4th नंबर वाले ट्रांजेक्शन पे क्लिक किया एंड यहाँ पे हमने एक ट्रांजेक्शन फॉर एग्जांपल ये वाला सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे हमने स्पीड कर दी स्लो। तो कुछ इस तरीके से हम अलग अलग स्लाइड में यहाँ पे ट्रांजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल हम जब F5 प्रेस करेंगे तो हमारा ट्रांजेक्शन पहले अप्लाई होगा, फिर उसके बाद स्लाइड आने वाला है। फिर से हम क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पे अप्लाई होगा, फिर हम क्लिक करेंगे तो उस ट्रांजेक्शन के बाद नेक्स्ट स्लाइड आने वाली है, एंड हम फिर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्लाई होने के बाद हमारा स्लाइड आने वाला है। तो ये प्रोसेस थी हमारे ट्रांजेक्शन को अप्लाई करने का। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हम हर एक स्लाइड पे बार बार स्पीड को हमें स्लो करना पड़ रहा है। हम जब भी किसी ट्रांजेक्शन को अप्लाई कर रहे हैं तो हमें स्लो के ऑप्शन का यूज़ करना पड़ रहा है, तो हम एक ही बार में उसको फिक्स कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्लाइड पे हमने कोई भी ट्रांजेक्शन लिया एंड उसकी स्पीड हमने की स्लो, और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है अप्लाई टू ऑल का। एंड अभी जैसे हमारे स्लाइड शो में करंट में जो हमारी पोजीशन है उसमें स्लाइड तो सभी में स्लो है, हम चेक कर लेंगे। सेकंड स्लाइड पे हम देखेंगे स्लो है, थर्ड पे स्लो है एंड फोर्थ पे स्लो है। हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट स्लाइड पे सिलेक्ट किया फास्ट, एंड एक ऑप्शन है हमारे पास अप्लाई टू ऑल का, एंड जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्पीड होने वाली है वो फास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि स्पीड फास्ट हो चुकी है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है कि आपका ट्रांजेक्शन भी सेम अप्लाई हो जाएगा सभी स्लाइड में। जब आप स्पीड यहाँ पे फास्ट करोगे तो सभी में ट्रांजेक्शन भी फास्ट अप्लाई होने वाला है। तो आप टाइमिंग पे क्लिक, जब आप फर्स्ट स्लाइड क्रिएट कर रहे हैं और फर्स्ट स्लाइड क्रिएट करते समय आप स्लो कर दें, एंड जब आप ट्रांजेक्शन अप्लाई करोगे तो आप अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन यहाँ पे दे सकते हो। तो यदि आप अप्लाई टू कर रहे हो तो उसमें ट्रांजेक्शन एंड आपका जो भी स्लाइड स्पीड आप रखोगे भी अप्लाई होने वाला है। साउंड इफेक्ट के ऑप्शन है, जब एक स्लाइड दूसरी स्लाइड की तरह मूव करेगी तो उस मूविंग में एक ट्रांजेक्शन अप्लाई होता है, एक साउंड इफेक्ट होता है। जैसे आप मूवी में देखते हो कि हर चीज़ में एक साउंड इफेक्ट देखने को मिलता है, उसी तरीके से हम स्लाइड में भी साउंड इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। हमें ट्रांजेक्शन यहाँ पे साउंड पे जाना है, साउंड का हमारे पास ऑप्शन है। यदि आपके कंप्यूटर में साउंड ऐड है तो आपको इसकी आवाज़ आने वाली है। आप लैपटॉप में यूज़ कर रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट लैपटॉप में साउंड ऐड होता है, तो आपको इसकी ऑडियो की आवाज़ आएगी। फॉर एग्जांपल ये अलग अलग टाइप के साउंड इफेक्ट हैं, जिसमें हमारे पास क्लिक का ऑप्शन है, कैमरा का ऑप्शन है, बॉम्ब का ऑप्शन है, बजर का ऑप्शन है, एरो का ऑप्शन है। तो हम जिस भी ट्रांजेक्शन के साथ जिस भी साउंड इफेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पे हमारे पास अप्लाई होकर आने वाला है। सिंपल आपको सिविल क्लिक करना है तो फॉर एग्जांपल ट्रांजेक्शन साउंड क्लिक के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक पर्टिकुलर साउंड इफेक्ट, स्पीड एंड ट्रांजेक्शन स्टाइल आप एक स्लाइड में अप्लाई करोगे। फॉर एग्जांपल हमने ये वाला ट्रांजेक्शन सेलेक्ट किया, साउंड इफेक्ट हमने कैमरा क्लिक की आवाज़ जैसी होती है सेम वैसे आने वाली है, एंड हमने ट्रांजेक्शन रखा मीडियम, एंड जैसे ही हम अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ सभी में अप्लाई होने वाली है। फॉर एग्जांपल हमने F5 प्रेस किया तो आप देखेंगे यहाँ पे कि फर्स्ट स्लाइड आ चुका है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी में सेम वर्क करने वाला है। कुछ इस तरीके से हम ट्रांजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ से हमारे पास एक प्रीव्यू का ऑप्शन है जिसमें हम हर एक स्लाइड का प्रीव्यू देख सकते हैं, इसमें ट्रांजेक्शन कैसा अप्लाई हुआ और कैसा शो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल वापस हमने प्रीव्यू पे क्लिक किया तो हम प्रीव्यू देख सकते हैं, एंड वापस से हमने प्रीव्यू किया एंड वापस से हमने प्रीव्यू किया। तो कुछ इस तरीके से हमें एनिमेशन एंड ट्रांजेक्शन का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट ऑप्शन जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है, हमारे पास कस्टम एनिमेशन का ऑप्शन है। यहाँ पे हमारे पास कस्टम एनिमेशन का ऑप्शन है जो कि अब हम टेक्स्ट पे एनिमेशन अप्लाई करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्लाइड क्लिक किया, कंप्यूटर वॉइस समेत हमने अपनी हेडिंग्स को सेलेक्ट किया, हमें क्लिक करना है सिंपल उस पर, एंड क्लिक करने के बाद हमें कस्टम एनिमेशन पे जाना है। एंड जैसे ही आप कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करोगे तो राइट साइड आपके पास यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें ऐड इफेक्ट लिखा हुआ है, एंड ऐड इफेक्ट के अंदर आपके पास 4 टाइप के इफेक्ट के ऑप्शन आने वाले हैं, एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट एंड मोशन पार्ट, जिनके अंदर अलग अलग टाइप की कैटेगरीज हैं। आप एंट्रेंस पे सिंपल क्लिक करोगे एंड या फिर आप अपने माउस का पॉइंटर ले जाओगे तो 5 टाइप के आपको इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। एंड सबसे नीचे लास्ट ऑप्शन है मोर इफेक्ट का, एंड जैसे ही आप मोर इफेक्ट पे क्लिक करोगे तो उस इफेक्ट से रिलेटेड सभी कैटेगरी आने वाली है। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तब भी आपको अपने अलग अलग टाइप की कैटेगरीज देखने को मिलने वाली है। हम फिलहाल में अभी इसको कैंसिल करेंगे, हम वापस ऐड इफेक्ट पे जाएंगे, हमारे पास एम्फेसिस का ऑप्शन है, एंड हम मोर इफेक्ट पे वापस क्लिक करेंगे तो एम्फेसिस की कैटेगरी के हमें इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे।
एंड हमारे पास एग्जिट का ऑप्शन है, जिसमें एग्जिट में हमारे पास अलग अलग टाइप के इफेक्ट के ऑप्शन है। एंड हमारे पास यहाँ पे मोशन पार्ट का ऑप्शन है, जिससे हम मोशन पार्ट टाइप के इफेक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे 4 टाइप के इफेक्ट की कैटेगरीज हैं, जिनके अंदर अलग अलग टाइप के कैटेगरीज के हमारे पास इफेक्ट है। अब हम देखेंगे कि हमें टेक्स्ट के ऊपर इन इफेक्ट को कैसे ऐड करना है। सिंपल, हमने यहाँ पे क्लिक किया एंड क्लिक करने के बाद हमें ऐड इफेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। जैसे ही इस ऐड इफेक्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड हम एंट्रेंस में जाके हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया फ्लाइन इन, तो आप देखेंगे कि फ्लाइन इन के फॉर्म में हमारा ट्रांजेक्शन आने वाला है, जिसमें आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी फास्ट। स्पीड की सबसे पहले हम बात कर ले, हमारे पास वेरी स्लो का ऑप्शन है। स्लो जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो ये ट्रांजेक्शन की जो स्पीड रहेगी वो स्लो हो जाएगी। हम एक बार प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे एंड प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जो हमारा कंप्यूटर वाइज समय थे, जिसमें हमने फ्लाइन इन वाला इफेक्ट ऐड किया है एंड इसकी स्पीड वेरी स्लो रखी है, तो स्लो फॉर्म में हमारा इफेक्ट अप्लाई होगा। आपके पास वेरी स्लो के बाद स्लो, मीडियम, फास्ट, वेरी फास्ट 5 टाइप की कैटेगरी यहाँ पे देखने में मिल जाएगी स्पीड की। हमने मीडियम पे क्लिक किया तो आप देखेंगे मीडियम फॉर्म में हमारा ट्रांजेक्शन अप्लाई हुआ। एंड यदि हम वेरी फास्ट कर दें तो वेरी फास्ट का फॉर्म हमारा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे ट्रांजेक्शन अप्लाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक किया एंड हम F5 पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा ट्रांजेक्शन आ गया। एंड यहाँ पे हमें एक चीज़ समझना है, हम जब क्लिक कर रहे हैं तब हमारा नेम ऊपर आया कंप्यूटर वॉइस में, तो अभी ये क्लिकेबल है। जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया था कि हमें क्लिकेबल फॉर्म होता है, तो हमें ट्रांजेक्शन अप्लाई करने के लिए भी क्लिकेबल का यूज़ करना पड़ रहा है, हमें माउस से क्लिक करना पड़ रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, जैसे ही आप अपने हेडिंग को सेलेक्ट किया हमने कंप्यूटर वॉइस में, तो एक अभी जो हमने यहाँ पे एनिमेशन ऐड किया था वो शो हो जाएगा। एंड स्टार्ट में आपको यहाँ पे दिखेगा ऑन क्लिक का ऑप्शन। इसमें यदि हम विथ प्रीवियस कर दें, फॉर एग्जाम्पल हमने विथ प्रीवियस पे क्लिक किया, अब इससे क्या होगा, हम जैसे ही F5 पे क्लिक करेंगे हमारा ट्रांजेक्शन अप्लाई हुआ, लेकिन स्लाइड में हमने उस इफेक्ट पे क्लिक नहीं किया, ऑटोमेटिक उस ट्रांजेक्शन के बाद हमारा टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई हो गया और कंप्यूटर वॉइस में ऑटोमेटिक आ गया। तो क्लिकेबल एंड विथ प्रीवियस आपको दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी कि हमें विथ प्रीवियस कब करना है एंड हमें क्लिक कब करना है। यदि हमें उस ट्रांजेक्शन को क्लिकेबल नहीं बनाना है तो हमें सिंपल विथ प्रीवियस पे क्लिक करना है। एंड जैसे ही हम विथ प्रीवियस पे क्लिक करते हैं तो बिना किसी क्लिक करने पर हमारे पास नॉर्मल विथ प्रीवियस आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम विथ प्रीवियस का यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमने हेडिंग सेलेक्ट किया, जैसे यहाँ पे लिखा है यू लर्न ऑल कंप्यूटर कोर्स। सेलेक्ट करने के बाद हम ऐड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। हमारे पास एम्बेसिस के अंदर भी ऑप्शंस हैं। मूर इफेक्ट पे हमने क्लिक किया एंड यहाँ से यदि हम सेलेक्ट करें कोई भी एक डार्कन का हमारे पास एक ऑप्शन है, तो यदि आपको हमारे पास एक यहाँ पे ऑप्शन है, इससे ऐड इफेक्ट पे जाएंगे। यदि हम एंट्रेंस में जाके हमने डायमंड सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे कि हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो डायमंड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हम जैसे ही F5 पे क्लिक करेंगे हमारा कंप्यूटर वॉइस में तो ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन के साथ आया, क्योंकि हमने वहाँ कर दिया था विथ प्रीवियस। एंड जैसे ही हम माउस से क्लिक कर रहे हैं तब हमारा नेक्स्ट जो कि हमारा टॉपिक था यू लर्न ऑल कंप्यूटर कोर्स, क्लिक करने पर आया। तो ये अभी क्लिकेबल है। यदि आपको इसको विथ प्रीवियस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको इसको वापस सेलेक्ट करना है एंड इस ऑन क्लिक की जगह आपको सेलेक्ट करना है विथ प्रीवियस का टाइप। एंड जैसे ही आप विथ प्रीवियस का टाइप सेलेक्ट करते हो एंड जैसे ही आप F5 पे क्लिक करोगे तो फर्स्ट स्लाइड एंड बैक टू बैक आपका ट्रांजेक्शन अप्लाई होगा, आपका एनिमेशन इफेक्ट ऐड होने वाले हैं। तो ऑन क्लिक एंड विथ प्रीवियस के ऑप्शंस आपको समझ में आए होंगे। हम स्केप बटन से बाहर आ जाएंगे। तो ऐसे हम किसी भी टेक्स्ट में इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। हमने स्लाइड एनिमेशन, ट्रांजेक्शन देखे एंड टेक्स्ट इफेक्ट देखा, तो इस तरीके से हमें इफेक्ट को ऐड करना है। हमारे पास ढेर सारी कैटेगरी हैं, उन कैटेगरी की मदद से हम इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है लास्ट में। अभी आप देखेंगे कि हमारे पास ऑन माउस क्लिक का ऑप्शन था एंड ऑटोमेटिकली आफ्टर का एक ऑप्शन है। यहाँ हम टाइमिंग दे सकते हैं कि एक टाइमिंग के बाद हमारा स्लाइड शो होना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल हमने ऑन क्लिक के ऑप्शन को हटा दिया एंड ऑटोमेटिकली आफ्टर पे क्लिक किया। यहाँ पे कुछ टाइमिंग के ऑप्शन है, यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, एक ऊपर एक नीचे। आप यहाँ से टाइमिंग बढ़ा सकते हो एंड कम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक किया एंड फर्स्ट स्लाइड की टाइमिंग रखी 5 सेकेंड एंड हम सेकेंड स्लाइड पे आए एंड सेकेंड स्लाइड पे हम देखेंगे यहाँ पे ऑन क्लिक लिखा हुआ है। हम यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली आफ्टर करें एंड इसकी टाइमिंग हमने रखी 2 सेकेंड, तो ये स्लाइड 2 सेकेंड चलेगा। एंड थर्ड स्लाइड पे हम आए, यहाँ पे हम ऑन क्लिक अकेला रखेंगे, यहाँ पे हम चेंज नहीं करेंगे, जिससे हमें डिफरेंस समझ में आएगा। एंड जैसे ही हम F5 पे क्लिक करेंगे, हमें क्लिक नहीं करना है, ऑटोमेटिक 5 सेकेंड स्लाइड होल्ड रहेगा एंड 5 सेकेंड के बाद नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है एंड 2 सेकेंड ये स्लाइड होल्ड करेगा एंड आप देखेंगे थर्ड स्लाइड जो कि टैली का था वो आ चुका है। अब ये क्लिकेबल है, जैसे ही क्लिक करोगे तब ये स्लाइड ओपन होगा। तो आपको क्लिकेबल एंड ऑन क्लिक का ऑप्शन समझ में आया होगा। यदि आपको किसी स्लाइड को टाइमिंग बेस पे फिक्स करना है तो आप यहाँ से ऑटोमेटिकली आफ्टर देंगे एंड यहाँ से जब आप क्लिक करते हो, जैसे यहाँ पे 00:05 है, इसका मीनिंग है 5 सेकेंड। आप यहाँ पे मिनट्स एंड आवर्स के फॉर्म में भी उसको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा एनिमेशन टैब कंप्लीट होता है। एनिमेशन में हमें कुछ इस तरीके से यूज़ करना है। यदि इस ऑटोमेटिकली आफ्टर को का ऑप्शन हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करना है तो आप वापस ऑन माउस क्लिक के ऑप्शन पे क्लिक करें एंड ऑटोमेटिकली ऑप्शन को आप बंद कर दें। नेक्स्ट स्लाइड में भी सेम प्रोसेस हमें यूज़ करना है, तो कुछ इस तरीके से हम इसको ऑफ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्लाइड शो का। हमें स्लाइड शो का कैसे यूज़ करना है, यहाँ से हम स्लाइड शो का यूज़ करेंगे। स्लाइड शो पे हम क्लिक करेंगे एंड हमारे पास ऑप्शन है सबसे पहले फ्रॉम बिगिनिंग करंट स्लाइड, जो कि ऑप्शन का हम यूज़ कर चुके हैं। हमारे पास एक कस्टम शो का ऑप्शन है। कस्टम शो भी एक अच्छा ऑप्शन है। कस्टम शो यहाँ पे क्या वर्क करता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी 4 स्लाइड हैं, हो सकता है हमारे पास 40 स्लाइड हो एंड उन स्लाइड में से हमें कुछ कुछ स्लाइड अकेली शो करानी है। फॉर एग्जांपल हमें फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, 5th नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, 25, 30, 35 एंड 40 इन स्लाइड को अकेला शो कराना हो तब हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें कस्टम शो का ऑप्शन है जिनमें हम स्लाइड के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अभी हमारे पास 4 स्लाइड हैं एंड जैसे ही हम F5 प्रेस करते हैं तो फर्स्ट स्लाइड, फिर सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड, ये सभी स्लाइड आती हैं। अब हम क्या करेंगे, हम केवल सबसे पहले 4th नंबर वाली स्लाइड को शो कराएंगे, तो उसके बाद 1 नंबर वाली स्लाइड को शो कराएंगे। सिंपल, आपको यहाँ पे जो हमारा थर्ड ऑप्शन है कस्टम स्लाइड शो का, इसी कस्टम स्लाइड शो पे हमें क्लिक करना है एंड कस्टम शो पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है न्यू का एंड जैसे ही हम न्यू पे क्लिक करेंगे एंड हमारे पास जैसे ही हम न्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास स्लाइड आ जाएंगे, स्लाइड के टाइटल आ जाएंगे, फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे लिखा हुआ कस्टम शो बन, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग नाम भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे स्लाइड नंबर्स दे दिए 4 एंड 2। एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, आपको स्पेस नहीं देना है नाम देते वक्त। एंड हमने 4th नंबर स्लाइड सेलेक्ट किया एंड हम उसको ऐड कर देंगे, 1 नंबर स्लाइड सेलेक्ट करेंगे एंड हम उसको ऐड कर देंगे एंड यहाँ पे ओके कर देंगे। और हमारे पास ऑप्शन है शो का एंड क्लोज का, तो इसे अभी हम क्लोज करेंगे एंड जैसे ही हम कस्टम स्लाइड शो पे जाएंगे तो यहाँ पे अभी जो हम 4 एंड 2 का एक कॉम्बिनेशन बना के आए हैं रैंडमली, जो भी हमने नाम दिया था वो यहाँ पे शो होने लगेगा। सिंपल, आपको इस पर क्लिक करना है एंड जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका स्लाइड शो सबसे पहले 4th नंबर स्लाइड आया एंड जैसे ही क्लिक करोगे तो 1st नंबर स्लाइड आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप स्लाइड को अरेंज कर सकते हो, स्लाइड को आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, दूसरे नंबर्स में चेंज कर सकते हो। तो कस्टम शो का हमें कुछ इस तरीके से यूज़ करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रिहर्सल टाइमिंग का। अभी हमने ऑटोमेटिकली आफ्टर एक ऑप्शन चलाया जिसमें हमने स्लाइड के नंबर्स एंड टाइमिंग उसमें शो कर दी कि इतने स्लाइड बाद, इतने टाइम बाद उस स्लाइड को शो होना है। हम वहाँ पे हमें 1 by 1 का ऑप्शन था। रिहर्सल टाइमिंग में सभी स्लाइड की एक टाइमिंग फिक्स की जाएगी, हर एक इफेक्ट की, हर एक ट्रांजेक्शन की। हमारे पास रिहर्सल टाइमिंग का ऑप्शन है एंड रिहर्सल टाइमिंग पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा। आप देखेंगे सेकंड के फॉर्म में यहाँ पे हमारा स्टाइल मीन्स टाइमिंग चल रहा है
क्योंकि हमने इन दोनों इफेक्ट में विद प्रीवियस कर दिया था, तो वो विद प्रीवियस जैसे ही प्रेजेंटेशन चलेगा वो आ जाएगा। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। 20 सेकेंड हमने होल्ड किया एंड जैसे ही हमने क्लिक किया तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड आ चुका है। तो फिर से टाइमिंग स्टार्ट हो गई यहाँ पे। एक टोटल टाइमिंग चल रही है एंड अभी सेकंड स्लाइड की टाइमिंग चलेगी। हमने इसका 10 सेकेंड रखी इसकी टाइमिंग। नेक्स्ट स्लाइड हमने 2 सेकेंड अकेला रखा एंड 2 सेकेंड। तो यहाँ पे आपके पास लास्ट नोटिफिकेशन आएगा। द टोटल टाइमिंग फॉर स्लाइड शो वॉज 34 सेकेंड। डू यू वॉन्ट टू कीप द न्यू स्लाइड टाइमिंग टू यूज व्हेन यू व्यू टू स्लाइड शो। हमने यहाँ पे यस करना है। आप देखेंगे स्लाइड बाय स्लाइड कैटेगरी हमें दिखने लगी एंड उसकी टाइमिंग हमें दिखने लगेगी यहाँ पे। जैसे फर्स्ट स्लाइड की 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 1 सेकेंड। आप जब शो करेंगे आप डायरेक्ट यहाँ पे F5 प्रेस करें। यदि आपको F5 प्रेस करना है तो ऑटोमेटिक आपके पास एक स्लाइड आएगा एंड फर्स्ट स्लाइड आपकी 20 सेकेंड होल्ड होने वाली है। हम कुछ टाइम तक इसमें वेट करेंगे। जैसे ही 20 सेकेंड कंप्लीट होंगे ऑटोमेटिक सेकेंड स्लाइड आने वाला है जिसकी टाइमिंग हमने 10 सेकेंड रखी हुई है। तो 20 सेकेंड के बाद वो हमारी 10 सेकेंड टाइमिंग के अकॉर्डिंग वो स्लाइड होल्ड होगा। फॉर एग्जांपल सेकेंड नंबर वाली स्लाइड आ चुकी है। ग्राफिक वाली स्लाइड थी जो, ये 10 सेकेंड तक होल्ड रखेगा। फिर 10 सेकेंड जैसे ही कंप्लीट हो गए हमें क्लिक नहीं करना है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये 2 सेकेंड होल्ड रहेगा एंड ये 1 सेकेंड होल्ड रहेगा एंड हमारी रिहर्सल टाइमिंग कंप्लीट। इस तरीके से भी हम रिहर्सल टाइमिंग का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है रेजोल्यूशन का। आपकी कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ये आपको अलग अलग टाइप की रेजोल्यूशन देता है। रेजोल्यूशन मीन्स होती है, अभी हम बेसिकली रेजोल्यूशन को नॉर्मल समझ लेते हैं। स्क्रीन के अकॉर्डिंग पिक्चर क्वालिटीज़, एनिमेशन क्वालिटीज़ कैसी दिखने वाली है। यूज़ करंट रेजोल्यूशन, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन जो भी आपको रिकमेंड करके दे रहा है आप वही सेलेक्ट करके नेक्स्ट आप वापस आ जाएं व्यू टैब पे। तो व्यू टैब पे यदि अभी ये जो हमने टाइमिंग फिक्स की थी वो स्लाइड सॉल्टर के फॉर्म में आ चुका है। यदि आपको नॉर्मल फॉर्म में करना है तो आप नॉर्मल पे क्लिक करें तो आपकी यहाँ पे जो स्लाइड शो है वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, टॉपिक तैयार करते हैं। यहाँ पे हमारा पावर पॉइंट होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसमें हमने जो जो चीज़ें सीखी वो आपको समझ में आया होगा। तो कुछ इस तरीके से हम पावर पॉइंट की यूज़फुल ऑप्शंस का यूज़ कर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट करें। हम इसका डिटेल कोर्स भी अपलोड करेंगे जिसमें हम एक एक टैब के ऑप्शंस को कवर करेंगे। होम टैब, इंसर्ट टैब, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू व्यू, सबके अंदर एक एक ऑप्शंस को हम डिटेल में बढ़ेंगे। एंड यदि आपको ये वाला वीडियो भी बहुत अच्छा लगा हो हम इसके प्रैक्टिस सेट भी अपलोड करेंगे जिसमें हम प्रैक्टिस के थ्रू भी अलग अलग ऑप्शंस को पढ़ेंगे। कैसे हमें पावर पॉइंट के अलग अलग ट्रांजेक्शन को यूज़ करना है, कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है, ढेर सारे इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन बनाएंगे। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे ही कंप्यूटर के कोर्स के लिए एंड कंप्यूटर के टिप्स के लिए हमारे इन पेजेस को फॉलो करें। हमारे हर एक सोशल मीडिया पे अकाउंट है जिनमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड डिटेल मिलती रहेंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड ऐसे ही हम आपके लिए कंप्यूटर के कोर्स एकदम फ्री में अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।